कभी आपने महसूस किया है कि आधी रात को अचानक नींद खुल जाती है और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। खिड़की से बाहर हल्की सी हवा का झोंका भी जब पर्दों को हिलाता है तो मन में डर की लहर दौड़ जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य निगाहें आपको घूर रही हों। कभी लगता है कमरे के कोने में कोई मौजूद है, तो कभी छत पर चलते हुए पैरों की आहट सुनाई देती है। यह सब अनुभव सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बहुत से लोग साझा करते हैं। और सच पूछो तो मुझे भी कभी कभी ऐसा एहसास हुआ है जैसे कोई और उपस्थिति आसपास है, जबकि तर्क कहता है कि कमरा खाली है। मनुष्य का चित्त रात को सबसे अधिक संवेदनशील होता है। दिन भर की थकान, असंख्य विचारों का बोझ और अवचेतन मन में दबी हुई आशंकाएं, ये सब रात को, विशेषकर आधी रात के समय, उभर कर सामने आती हैं। इसी कारण सपनों का संसार भी उस समय अधिक तीव्र हो जाता है। डरावने सपने आते हैं, अचानक झटके से नींद टूट जाती है और फिर भय का एक जाल फैल जाता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बहुत गहराई से बताया है कि यह अनुभव केवल बाहरी वातावरण का परिणाम नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति से जुड़ा होता है। जब कोई साधक या सामान्य व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर चलना शुरू करता है या मन को शुद्ध करने का प्रयास करता है, तो उसका अवचेतन कई बार विरोध करने लगता है। अवचेतन में छिपे भय, पुरानी यादें और असमाप्त इच्छाएं सपनों के माध्यम से प्रकट होती हैं। यह एक प्रकार का शुद्धिकरण है, लेकिन सामान्य इंसान इसे समझ नहीं पाता और सोचता है कि कोई अदृश्य शक्ति उस पर हावी हो रही है। मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा, क्या आपको भी रात में ऐसा अनुभव हुआ है कि जैसे कोई कोने से आपको देख रहा हो? यह अनुभव बहुत सामान्य है। असल में रात का वातावरण ही हमारी इंद्रियों को भ्रमित करता है। अंधकार में हमारी आंखें स्पष्ट नहीं देख पाती, तो मन कल्पना से चित्र रच लेता है। और अगर भीतर पहले से ही भय की कोई छाया है, तो यह कल्पना और भी प्रबल हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि भय एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे मन और शरीर दोनों को जकड़ लेती है। जब हम डरते हैं तो हमारी श्वास तेज हो जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और मस्तिष्क में तनाव के हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। यही तनाव रात को सपनों के रूप में प्रकट होता है। डरावने सपने असल में हमारे अपने ही मन के चित्र होते हैं। वे बाहर से नहीं आते, बल्कि भीतर से उठते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इनसे मुक्ति कैसे पाई जाए। योगानंद जी का स्पष्ट उत्तर है, मन को ईश्वर से जोड़ो और रात को सोने से पहले आत्मा को शांति का आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा है कि मनुष्य का मन ही स्वर्ग और नर्क दोनों की कुंजी है। अगर हम सोने से पहले नकारात्मक विचारों को दबाए रखते हैं, तो वही रात को सपनों का रूप ले लेते हैं। लेकिन यदि हम सोने से पहले प्रार्थना करें, किसी पवित्र नाम का जाप करें, तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और नींद भी निर्मल हो जाती है। आप जानते हैं, जब मुझे पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई छत पर चल रहा है, तो मैं भी बहुत घबरा गया था। कमरे में अकेला था, खिड़की के बाहर हल्की हवा थी और हर आवाज बढ़ी हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन जब मैंने आंखें बंद कर AUM का जप करना शुरू किया और गहरी सांसों के साथ ध्यान में बैठा, तो धीरे धीरे भय कम हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे चारों ओर प्रकाश का कवच बना रही हो। यही वह अनुभव है जिसे योगानंद जी ईश्वर की सुरक्षा की छाया कहते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि जब भी डरावना सपना आए या लगे कि कोई अदृश्य उपस्थिति है, तो तुरंत मन को प्रार्थना की ओर मोड़ें। हृदय से कहें, हे प्रभु, आप मेरे साथ हैं, आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और अगर कोई मंत्र अपनाना हो तो सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है AUM। यह ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। रात को सोते समय इस मंत्र का धीमे धीमे जाप करने से अवचेतन शांति में डूब जाता है। लेकिन केवल मंत्र जपने से ही सब हल नहीं होता। दिन भर की जीवन शैली भी महत्वपूर्ण है। योगानंद जी कहते हैं कि अगर हम दिन भर नकारात्मक भावनाओं में जीते हैं, झूठ, ईर्ष्या, क्रोध या चिंता से भरे रहते हैं, तो रात को वही ऊर्जा सपनों के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए समाधान केवल रात का नहीं, बल्कि पूरे दिन का है। जितना अधिक हम दिन भर शांति, भलाई और सकारात्मक सोच का अभ्यास करेंगे, उतना ही
हमारी रात भी निर्मल होगी। क्या आपने ध्यान दिया है कि छोटे बच्चे अक्सर रात को डरकर उठ जाते हैं और कहते हैं कि कमरे में भूत हैं? दरअसल उनका मन बहुत संवेदनशील होता है और थोड़ी सी भी आवाज उन्हें विचलित कर देती है। बड़ों के साथ भी यही होता है, बस हम इसे छुपा लेते हैं। हम मानते हैं कि यह बचकानी बात है, लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान के भीतर एक कोमल मन है जो अंधकार में डर जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि उस मन को दोष मत दो, बल्कि उसे प्रकाश दो, उसे विश्वास दो कि परमात्मा सदा साथ है। अगर आप कभी रात को जागकर डरें तो सबसे पहले गहरी सांस लें और फिर आंखें बंद करके अपने हृदय में एक दीपक की कल्पना करें। उस दीपक से प्रकाश फैल रहा है और पूरा कमरा उजाला हो रहा है। उस उजाले में कोई छाया, कोई डर टिक ही नहीं सकता। यह साधना बहुत सरल है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। योगानंद जी इसी को दृश्य ध्यान कहते हैं। कभी कभी सपनों में ऐसा भी होता है कि कोई पीछा कर रहा है या कोई अजीब आकृति सामने आ रही है। इन सपनों को देखकर हम घबरा जाते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि इन आकृतियों से भागो मत। वे आपके ही अवचेतन की रचनाएं हैं। उनका सामना करो और मन ही मन कहो, तुम वास्तविक नहीं हो, तुम केवल मेरे मन का भ्रम हो। जब हम साहस से इनका सामना करते हैं तो वे अपने आप विलीन हो जाती हैं। मैं एक और व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूँ। एक रात मुझे सपना आया कि मैं एक अंधेरे जंगल में हूँ और पीछे से कोई मेरे कदमों का पीछा कर रहा है। मैं भाग रहा था, लेकिन कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी। अचानक मुझे याद आया कि योगानंद जी ने कहा था, डर के समय ईश्वर का नाम लो। मैंने सपने में ही AUM गुरुदेव का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मैंने नाम लिया, अंधकार दूर हो गया और जंगल में प्रकाश फैल गया। यह सपना इतना वास्तविक लगा कि जागने के बाद भी मेरे मन में शांति बनी रही। उस दिन मुझे गहराई से समझ आया कि भय को भगाने का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। अब सवाल है, क्या यह अनुभव केवल आध्यात्मिक है या इसका वैज्ञानिक आधार भी है? वास्तव में दोनों हैं। जब हम मंत्र जपते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगें सक्रिय होती हैं। ये तरंगें शांति, सुकून और गहरे आराम की स्थिति उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि मंत्र जपने से भय कम होता है। योगानंद जी ने कहा था कि विज्ञान और आध्यात्म एक ही सत्य की दो धाराएं हैं। इसलिए जो उपाय आध्यात्मिक रूप से दिए गए हैं, उनका प्रभाव वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि यह सब केवल मानसिक भ्रम है। हाँ, यह सच है कि बहुत बार यह भ्रम ही होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली है। अगर उसमें भय का बीज बो दिया जाए तो वह बड़े वृक्ष की तरह फैल जाता है, और अगर उसमें विश्वास का बीज बोया जाए तो वही वृक्ष छाया और सुरक्षा देता है। इसलिए चुनाव हमारे हाथ में है। आपने देखा होगा कि रात को जब हम अकेले होते हैं तो हर छोटी चीज डराने लगती है, लेकिन अगर उसी समय कोई प्रिय व्यक्ति साथ हो तो डर आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास होता है कि कोई हमारे साथ है। इसी तरह जब हमें विश्वास हो जाए कि ईश्वर सदा हमारे साथ है, तो फिर कोई भी छाया हमें डरा नहीं सकती। यह विश्वास केवल बातों से नहीं आता, यह अभ्यास से आता है, और अभ्यास का सबसे सरल साधन है मंत्र जप और ध्यान। अब मैं आपको एक छोटी सी साधना बताता हूं जो योगानंद जी ने सुझाई थी। रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक उज्जवल प्रकाश उतर रहा है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। उस प्रकाश से शरीर का हर अंग शुद्ध और शांत हो रहा है। फिर मन ही मन कहें, हे प्रभु, यह रात आपकी छाया में बीते और मेरे सपने आपके प्रकाश से भरें। इस साधना से नींद गहरी और भयमुक्त होती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि वे रात को किसी भारी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, जैसे कोई छाती पर बैठ गया हो और सांस नहीं ले पा रहे हों। इसे आधुनिक विज्ञान स्लीप पैरालिसिस कहता है। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि चाहे जो भी अनुभव हो, डर मत बनाओ। उस समय भी ईश्वर का नाम लो और देखो कैसे भय मिट जाता है। एक बार मेरी अपनी मां ने बताया कि रात को उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि कोई दबा रहा है। उन्होंने तुरंत AUM नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया।
कुछ ही क्षणों में वह दबाव हट गया और शांति लौट आई। इस घटना ने मुझे और विश्वास दिलाया कि मंत्र में अद्भुत शक्ति होती है। कभी आपने गौर किया है कि रात के समय भय का अनुभव अक्सर तब ज्यादा होता है जब मन पहले से ही बोझिल या उदास हो। जैसे अगर दिन भर किसी चिंता में रहे हों या मन में असुरक्षा भरी हो, तो रात को वह डरावने सपनों या किसी अजीब आभास में बदल जाती है। योगानंद जी ने यही समझाया कि भय कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारे ही भीतर जमा ऊर्जा का परिणाम है। जब मन शांत नहीं होता तो अंधकार उसे और अस्थिर कर देता है। मुझे याद है, एक समय ऐसा आया जब मुझे बार बार एक ही सपना आता था। मैं किसी अंधेरे कमरे में बंद हूं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। यह सपना इतना तीव्र होता कि पसीना आ जाता। बाद में समझ आया कि यह सपना मेरे भीतर की ही स्थिति को दिखा रहा था। उस समय मैं जीवन में कुछ निर्णयों को लेकर उलझा हुआ था और रास्ता नहीं देख पा रहा था। जब मैंने ध्यान में बैठकर उस समस्या का सामना किया, तब धीरे धीरे वह सपना आना बंद हो गया। इससे मुझे यह शिक्षा मिली कि सपने केवल भ्रम नहीं, बल्कि आत्मा का संदेश भी हो सकते हैं। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि भय को मिटाने का सबसे बड़ा उपाय है प्रेम। जब मन प्रेम से भर जाता है तो कोई भी छाया टिक नहीं सकती। प्रेम का अर्थ केवल किसी इंसान से प्रेम नहीं, बल्कि सृष्टि से, ईश्वर से और स्वयं से प्रेम करना। रात को सोने से पहले अगर हम अपने भीतर यह भावना भर लें कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं और उनका प्रेम मेरे चारों ओर है, तो फिर भय के लिए कोई जगह नहीं बचती। एक बार मैंने यह अभ्यास किया। रात को सोते समय कल्पना की कि ईश्वर की गोद में सिर रखकर लेटा हूं। जैसे मां बच्चे को सुलाती है, वैसे ही परमात्मा मुझे सुला रहे हैं। उस रात न तो कोई डरावना सपना आया और न ही कोई अजीब आभास हुआ। सुबह जब उठा तो मन हल्का और शांत था। यही अनुभव योगानंद जी हमें कराना चाहते थे कि परमात्मा का प्रेम ही असली सुरक्षा है। अब सोचिए, जब आप आधी रात को जागते हैं और लगता है कि कोई कोने से आपको देख रहा है, तो उस समय मन क्या चाहता है? सुरक्षा। और यह सुरक्षा किसी ताले या दरवाजे से नहीं मिलती। यह सुरक्षा केवल भीतर के विश्वास से मिलती है। यही कारण है कि मंत्र का जप इतना प्रभावशाली है। मंत्र एक ताला है जो भय के दरवाजे को बंद कर देता है और विश्वास का द्वार खोल देता है। कभी कभी हमें यह भी लगता है कि सपनों में कोई हमें पुकार रहा है या कोई अजीब आवाज सुनाई दे रही है। आधुनिक विज्ञान इसे मस्तिष्क की गतिविधि कहता है, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि यह आत्मा के संसार से जुड़ी हलचल भी हो सकती है। आत्मा हर समय सूक्ष्म जगत से संपर्क में रहती है, लेकिन दिन के समय हम इतने व्यस्त होते हैं कि ध्यान नहीं दे पाते। रात को जब शरीर शांत होता है तो यह संपर्क प्रकट हो जाता है। अगर यह अनुभव डराने लगे तो तुरंत ईश्वर का नाम लेना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को सही दिशा मिलती है और भय समाप्त हो जाता है। मैंने सुना है कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें रात को लगता है कि कोई भारी छाया पास आ रही है। ऐसे अनुभव में शरीर जकड़ जाता है और आवाज भी नहीं निकलती। कुछ लोग इसे भूत समझ लेते हैं, लेकिन योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था, भूत से मत डरो, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। अगर हम नाम जपते रहें तो कोई भी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। अब एक बात और, योगानंद जी ने कहा था कि डर केवल आत्मा की नहीं, शरीर की भी कमजोरी से पैदा होता है। अगर शरीर थका हुआ है, अस्वस्थ है या ऊर्जा से खाली है, तो मन अधिक डरता है। इसलिए रात को अच्छी नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी आवश्यक हैं। यह भी भय को कम करने का साधन है। उन्होंने जीवन को संतुलन में जीने की शिक्षा दी। न केवल ध्यान और मंत्र, बल्कि स्वस्थ शरीर भी आत्मा का सहारा है। आप सोचिए, जब मन और शरीर दोनों संतुलित होंगे तो भय कहां टिक पाएगा? डरावने सपने भी तभी आते हैं जब मन असंतुलित होता है। एक साधारण सी बात है, अगर सोने से पहले मन को शांति नहीं दी तो नींद में वही बेचैनी सपनों में बदल जाएगी। लेकिन अगर सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान किया और ईश्वर का स्मरण किया तो नींद शांति का अनुभव बन जाएगी। परमहंस योगानंद जी के अनुसार इन अनुभवों का उपचार केवल बाहरी उपायों में नहीं, बल्कि हमारे मन की दिशा में होता है। जब हम दिन भर नकारात्मक विचारों,
तनाव, चिंता या असुरक्षा के साथ जीते हैं तो वह ऊर्जा रात में सपनों के रूप में प्रकट होती है। ये सपने डरावने जरूर होते हैं, पर वे हमारे ही अवचेतन का संदेश भी होते हैं। जब हम उनकी व्याख्या करते हैं और उनके भीतर के भय या बचपन की पुरानी यादों को पहचानते हैं, तब उनका प्रभाव घटता जाता है। योगानंद जी का मूल उपाय था, मन को ईश्वर से जोड़ो और सोने से पहले कुछ पवित्र समय अवश्य दो। वह सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है AUM या AUM नमः शिवाय जैसे मंत्र का जाप। यह मंत्र एक आंतरिक कवच की तरह काम करता है, जो भय को दूर कर आत्मा में शांति भरता है। जागते समय गहरी सांसों के साथ इस ध्वनि को उच्चारित करने से मन शांत होता है और नींद निर्मल हो जाती है। क्या आपको भी कभी रात में ऐसा आखिर का एहसास हुआ है जैसे कोई आपको देख रहा हो? मुझे भी कई बार यह एहसास हुआ है, लेकिन जब मैंने ध्यान और मंत्र ज्ञान का अभ्यास करना शुरू किया, तब मैंने महसूस किया कि जैसे मन एक भीतर की रोशनी में डूब गया हो। वह भय, वह बेचैनी, वे सपने सब धीरे धीरे दूर हो गए। यह समय भी आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाला बना।